क्या आपने कभी ठहर कर दुनिया को गौर से देखा है? एक गरीब रिक्शा चालक जो दिन रात मेहनत करता है, गर्मियों की धूप में पसीना बहाता है, सर्दियों में अपने बच्चों के लिए खाना जुटाता है, लेकिन फिर भी उसकी झोली खाली रहती है। वहीं एक आदमी जो दूसरों की जमीन हड़पता है, झूठ बोलता है, रिश्वत लेता है और अपने अपराधों पर मुस्कान ओढ़े महंगी गाड़ी में बैठा होता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि बुराई जीत रही है और अच्छाई हार रही है? क्या सच्चे लोग सिर्फ दुख के लिए बने हैं? क्या भगवान ने ईमानदारी का इनाम देना बंद कर दिया है? ये सवाल हर उस इंसान के मन में उठता है जो रात को अकेले अपने आंसुओं के साथ सोता है, ये सोचते हुए कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरी जिंदगी इतनी तकलीफदेह क्यों है। आपने देखा होगा, एक ईमानदार कर्मचारी 20 साल नौकरी करने के बाद भी किराए के मकान में रहता है, और वहीं एक घोटालेबाज कुछ सालों में बंगलों और करोड़ों का मालिक बन जाता है। आपने सुना होगा, एक बच्चा जिसने कभी झूठ नहीं बोला इम्तिहान में फेल हो जाता है, और एक दूसरा जिसने नकल की टॉप कर जाता है। तो क्या अब सच्चाई की कोई अहमियत नहीं रही? क्या भगवान सच में देख नहीं रहे, या फिर हम सिर्फ एक अधूरा सच देख रहे हैं? दुनिया जो दिखती है वो हमेशा वैसी नहीं होती। कभी कभी जो रो रहा होता है वो अंदर से शांत होता है, और जो हंस रहा होता है वो अंदर से सबसे ज्यादा टूटा होता है। सच और झूठ की लड़ाई, ईमानदारी और पाप की टक्कर, ये एक दिन की कहानी नहीं होती। सच का रास्ता सीधा नहीं होता, वो कांटों से भरा होता है, लेकिन उसकी मंजिल में सुकून होता है। जबकि झूठ का रास्ता आसान लगता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर आत्मा को खा जाता है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि क्यों अच्छाई को समय लगता है फल देने में, क्यों भगवान उन लोगों की परीक्षा ज्यादा लेते हैं जिनके इरादे पवित्र होते हैं, क्यों पाप करने वाले लोग बाहर से सुखी दिखते हैं लेकिन अंदर से खोखले होते हैं, और क्यों एक ईमानदार इंसान भले ही संघर्षों से भरा जीवन जीता हो, पर उसकी आत्मा एक दिन ऐसी शांति को छूती है जो दुनिया के सारे ऐशो आराम भी नहीं दे सकते। ये कहानी है दो इंसानों की, एक ऐसा जो जिंदगी भर अच्छा बना रहा, पर बदले में मिला उसे सिर्फ दुख और अपमान। दूसरा जिसने बुराई को अपनाया और हर वो चीज हासिल की जिसका सपना लोग देखते हैं, लेकिन क्या वो असली जीत थी? क्या वो सच में सुखी था? और क्या अच्छे लोगों को जो दुख मिलता है वो वास्तव में दंड है, या वो एक अग्नि परीक्षा है जिसके बाद ही इंसान को सच्चा सुख, आत्मिक शांति और स्थायी सम्मान मिलता है? उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में दो लड़के साथ बड़े हुए, रामू और विक्की। रामू सीधा सादा, विनम्र और ईमानदार था। बचपन से ही उसने अपने पिता से सीखा था, बेटा जो भी हो झूठ मत बोलना। मेहनत का फल देर से ही सही लेकिन जरूर मिलता है। वहीं विक्की तेज, चालाक और ज्यादा होशियार माना जाता था। वो कहता, दुनिया सीधी नहीं चलती यार, जो चलना जानता है वही जीतता है। रामू ने छोटी उम्र में ही अपने पिता के साथ खेतों में काम करना शुरू कर दिया। दिन रात मेहनत करता, खुद भूखा रहकर भी माँ बाप का ख्याल रखता। स्कूल भी गया, लेकिन बीच में छोड़ना पड़ा क्योंकि घर में पैसा नहीं था। दूसरी ओर विक्की ने स्कूल से बाहर निकलते ही शहर का रुख कर लिया। वहां जाकर उसने झूठ, धोखा और दलाली में हाथ डाला। कुछ ही सालों में उसका बड़ा नाम हो गया, बिजनेसमैन, नेता और बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना। गांव वाले बोले, रामू सीधा है इसलिए पिछड़ गया, विक्की स्मार्ट है इसलिए इतना आगे है। रामू की जिंदगी संघर्ष से भरी थी। माँ बीमार पड़ी तो इलाज के लिए पैसे नहीं थे। पिता गुजर गए और रामू ने उनकी मिट्टी को नम आंखों से विदा किया। वो टूटा नहीं, बल्कि खेत में और मेहनत करने लगा। विक्की अब लग्जरी गाड़ियों में चलता था, महंगे कपड़े पहनता, पर किसी से नजर मिलाकर बात नहीं करता। एक दिन गांव में रामू की मां चल बसी। अंतिम संस्कार में बहुत कम लोग आए, लेकिन रामू शांत था। उसी दिन विक्की अपने आलीशान बंगले में बर्थडे पार्टी मना रहा था, शराब, डांस और कैमरे की चमक। समय बीता, रामू का बेटा बड़ा हुआ, वही सच्चाई, वही मेहनत। उसने स्कॉलरशिप से पढ़ाई की और एक दिन IAS ऑफिसर बन गया।
रामू के आंगन में पहली बार उजाला छा गया। गांव वाले जो पहले उसे बेचारा कहते थे, अब उसे आदर्श कहने लगे। वहीं विक्की, एक दिन उसके सारे धंधे का भांडा फूट गया। सीबीआई छापा पड़ा, अकाउंट सीज हो गए। नेता और अफसर जो उसके दोस्त थे, सबने मुंह मोड़ लिया। वो जो करोड़ों में खेलता था, आज जेल की कोठरी में बैठा अकेले बड़बड़ा रहा था। किसे धोखा दिया मैंने, दूसरों को या खुद को? आज भी साधारण जीवन जीता है, लेकिन उसके चेहरे पर शांति है, आत्मा में संतोष है। विक्की करोड़ों लूटकर भी चैन की नींद नहीं सो सका। तो क्या अच्छा इंसान दुखी रहा? नहीं, उसने वक्त के साथ वो कुछ पाया जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। इज्जत, सुकून और सच्चा सम्मान। और जो पाप के रास्ते से गया, उसने सब खो दिया, क्योंकि उसकी जमीन खोखली थी।